और अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एडवांस में 10,000 रुपए देगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र का प्रस्ताव कानून के दायरे में, लेकिन अगर कुछ राज्यों को मंजूर नहीं है तो फिर आगे देखते हैं अब क्या समाधान निकलता है। केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करने वाले राज्यों में दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को की गई घोषणाएं समय से उठाए गए कदम से अर्थव्यवस्था में मांग को मिलेगा बढ़ावा। जीएसटी मुआवजे के विवाद को हल कर रही सोमवार को जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर यह बैठक हुई उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का किया उद्घाटन। ये पहली बार है जब एक साथ इतने ब्रिज देश के नाम किए गए हों। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सीमा विवाद जारी रखने पर आमादा। अब 16 अक्टूबर को आएगा नीट का रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 13 सितंबर को हुई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए कैंडिडेट्स के लिए 14 अक्टूबर को दोबारा नीट आयोजित करने की दी अनुमति। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने रखा अपना पक्ष। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में रहे मौजूद। अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को। कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप बिना देखे अंतिम संस्कार कर देते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट के इस सवाल पर चुप हो गए। उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कुछ घंटे बाद तमिल की मशहूर एक्ट्रेस खुशबू सुंदर बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी में कराया शामिल। खुशबू सुंदर ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में ली बीजेपी की सदस्यता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मां का हुआ निधन। सीएम ई पलानीस्वामी की माता का हुआ निधन। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या 15 अक्टूबर से हो जाएगी 7,000। अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन के तहत श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्रदेश कार्यकारी समिति से अनुमति लेकर व्यवस्था शुरू करने की कर ली तैयारी। देश में कोरोना का आंकड़ा 71,75,881। 24 घंटे में मिले कोरोना के 55,342 नए मरीज। 706 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 1,09,856 मरीजों की मौत। 8,38,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 26 दिनों में कोरोना मरीजों में 15% की गिरावट। आईपीएल के 28वें मुकाबले में बैंगलोर ने कोलकाता को 82 रनों से हराया। 195 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम बना सकी 112 रन। 73 साल के कमलनाथ के सागर में खुद को जवान बताने वाले सियासत कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने कसा तंज। सागर के पानी में है असर, सागर का पानी पीने वाले हो जाते हैं जवान। कमलनाथ ने सागर पहुंचने पर पिया होगा पानी। रायपुर में कारोबारी की हत्या। 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। शफीक अली और मोहसिन अली का सरेंडर। कोंडागांव के रहने वाले थे इसरार अहमद। अभी भी 2 आरोपी फरार। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर सियासत। वचन पत्र से राहुल गांधी नदारद। सिर्फ सोनिया और कमलनाथ की तस्वीर। बीजेपी ने कसा तंज। हार के डर से राहुल की तस्वीर गायब। कांग्रेस के लिए राहुल नुकसानदेह। गुना में पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता बृजभूषण शर्मा की हत्या। चाकू से कूदकर की गई हत्या। अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका। पुलिस ने किया एक महिला को गिरफ्तार। सिवनी में जमीन विवाद में दबंगों की करतूत। गर्भवती महिला से की मारपीट। गर्भवती महिला की हालत नाजुक। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जायसवाल कॉलोनी की घटना। कर्ज से फिर हारी अन्नदाता की जिंदगी। सागर में किसान ने खेत में लगाई फांसी। कर्ज के दलदल में फंसा था किसान। पड़ताल में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही ड्रग्स के कारोबार की फेहरिस्त। भिलाई में ड्रग्स लेने वालों की लिस्ट हुई लंबी। छात्रों और व्यापारियों के नाम आए सामने। दुर्ग में ऑनर किलिंग मामले में की आईजी ने बिठाई जांच। थानेदारों की भूमिका पर होगी तहकीकात। एएसपी को बनाया गया जांच अधिकारी। पीएल पुनिया को कोरोना। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को कोरोना। पुनिया और उनकी पत्नी संक्रमित। बीती रात ट्वीट कर दी जानकारी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया लोकार्पण। ट्राइबल एंड स्कूल शिक्षा विभाग के तहत निर्मित स्कूल भवनों और शाला परिसरों का मिंटो हॉल में किया लोकार्पण। जबलपुर में आधी रात घर में घुसे युवक को मारी गोली। चोरी की आशंका के चलते वकील ने चलाई गोली। घटना में घर में घुसे युवक ने तोड़ा दम। वकील ने फिर खुद डायल 100 को दी जानकारी। दमों में बेटी का इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे सिपाही ने डॉक्टर को दी गालियां। डॉक्टर ने थाने जाकर की शिकायत। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सिपाही ने डॉक्टर से की बदसलूकी। पुलिस प्रशासन ने सिपाही को किया सस्पेंड। कीड़े के काटने के बाद बेटी का इलाज कराने आया था सिपाही। अशोकनगर में कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वार। कांग्रेस के लिए हर चीज व्यापार, इनको केवल कुर्सी की चिंता। भोपाल में नरेंद्र सिंह तोमर का कांग्रेस पर हमला। कहा कमलनाथ सत्ता में आने वाले नहीं, वादा पूरा नहीं करने पर गई उनकी सत्ता। कांग्रेस के पास कोई मटेरियल नहीं। धारा 370 के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला का चीन से मदद लेने वाले बयान का देश में विरोध। उज्जैन में आह्वान अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद तीनों देश विरोधी। इन लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगने के बाद चीन से मदद मांगकर अपनी मंशा कर दी साफ। भोपाल में ऑयल मिल में लगी आग। शंकर दयाल ऑयल मिल में लगी आग। आजाद मार्केट में है ऑयल मिल। सीधी में केंद्रीय सहकारी बैंक में चोरी। 6 लाख से अधिक कैश की चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। रतलाम में मजदूर की मौत के बाद हंगामा। मजदूर के परिजनों ने किया हंगामा। पानी की टंकी में मिला था मजदूर का शव। जबलपुर की महिला डॉक्टर राजकुमारी ने डिलीट किया फेसबुक अकाउंट। समुदाय विशेष को लेकर किया था पोस्ट। हाथरस कनेक्शन को लेकर सवालों के घेरे में है डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोगी जाति का मामला। अमित जोगी ने दायर की रिट याचिका। बोले आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। शहरी निकायों में जलापूर्ति और सीवेज प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से $270 मिलियन का मिलेगा लोन। एडीबी और भारत सरकार ने लोन के लिए किया हस्ताक्षर। एमपी कांग्रेस ने फिर खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। इंदौर कलेक्टर और डीआईजी को हटाने की मांग। उपचुनाव को प्रभावित करने का बड़ा आरोप। सीएम के सरकारी कार्यक्रमों पर भी रोक की मांग।